राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रियजनों, आज हम आंवले की एकादशी की कथा सुनेंगे। इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। जब बाबा विश्वनाथ माता पार्वती को लेकर काशी नगरी में पहली बार आए तो उनका स्वागत फूलों से और रंगों से हुआ था, इसलिए इस एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। जैसे वृंदावन में बहुत पहले से ही होली शुरू हो जाती है ना, वैसे ही बाबा विश्वनाथ की नगरी में होली रंग भरी एकादशी से शुरू हो जाती है। इसीलिए इस एकादशी को रंग भरी एकादशी के भी कहते हैं। भगवान शंकर को भी यह दिन बहुत प्रिय है। इस दिन भगवान शंकर की पूजा करने का भी बहुत बड़ा विधान है। इस दिन आंवले खाने का और आंवला दान करने की भी भारी महत्व है। आंवले के रस से भगवान को स्नान कराने की भी भारी महत्व है। आंवले की पेड़ की भी पूजा इस दिन होती है, क्योंकि धरती पर सबसे पहले जो वृक्ष पद उत्पन्न हुआ वह आंवले का ही था, और वह दिन यही था आंवले की एकादशी का ही। तो मतलब यही एकादशी वाले दिन ही आंवले के पेड़ की उत्पत्ति होती है। यह एकादशी फागुन के महीने में आती है और इस बार यह 20 मार्च को है। इस दिन अगर हम व्रत ना भी रख सकें, कई कारण हो सकते हैं, इस व्रत का विधान भी काफ़ी बड़ा है, हर कोई नहीं रख सकता, तो कम से कम इस एकादशी के व्रत की कथा तो जरूर ही सुननी चाहिए। अब कथा सुनिए। कथा इस प्रकार से है। एक नगर था, बहुत बड़ा नगर था एक, तो उसमें चैत्र रथ नाम का एक राजा वहाँ निवास करता था। वह बहुत बड़ा धर्मात्मा राजा था। उसकी प्रजा भी बहुत धर्मात्मा थी। वह एकादशी का व्रत करता था। एक बार वह अपने सभी बंधु बांधवों को लेकर, उस दिन एक आंवले की एकादशी थी, तो उनको सबको लेकर एक पेड़ के नीचे गया और अपने भाई बंधुओं नगर वासियों को लेकर आंवले के पेड़ के नीचे उसने एकादशी के व्रत की कथा सुनी। और यह कथा चुपके से एक शिकारी ने भी सुन ली। दूर खड़ा था उसने, लेकिन वह कथा पूरी सुन ली। जब कथा समाप्त हो गई, सब अपने अपने घर चले गए। कुछ समय पश्चात उस शिकारी को एक हिंसक पशु ने मार दिया, लेकिन एकादशी की कथा सुनने के कारण उसकी मृत्यु तो हो गई, लेकिन वह मुक्त हो गया और वह बैकुंठ को चला गया। फिर वही शिकारी कई हजारों वर्षों तक वहाँ रहा। फिर उसका धरती में जन्म हुआ। इस बार वह राजा बना, लेकिन उसने एकादशी की कथा जो सुनी थी तो थोड़े से गुण उसमें आ गए थे, तो वो बचपन से ही फिर एकादशी का व्रत उसने भी रखना शुरू कर दिया। वह एकादशी माता का भक्त बन गया था। एक बार वह कहीं जा रहा था, तो पूरी सेना थी, लेकिन वो उसका घोड़ा आगे दौड़ता गया और एक जंगल में चला गया और वो रास्ता भटक गया। उसे बाहर आने का रास्ता ही नहीं मिला और इतना थक गया, ढूंढते ढूंढते बाहर आने का रास्ता उसे मिला नहीं। वो थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तो थोड़ी देर में थकान के कारण उसको वहाँ नींद आ गई। तभी क्या हुआ कि कुछ लुटेरे वहाँ आए और उन्होंने सोना चांदी तो पहन नहीं रखा था उस राजा, क्योंकि राजा था वो। तो उन लुटेरों ने उस राजा को लूटने के हिसाब से उसको मारना चाहा, लेकिन जैसे ही वो उस तलवार का प्रहार करते, वो तलवार का जो वार था वो फूलों में बदल जाता है और कई कोशिश करने के बाद भी वह राजा नहीं मरा। तब उस राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, और वह एक स्त्री कोई और नहीं बल्कि खुद एकादशी मैया थी। क्योंकि राजा एकादशी का व्रत करता था, इसलिए माता एकादशी से यह देखा नहीं गया और उनकी रक्षा करने के लिए स्वयं प्रकट हो गई। और उन लुटेरों से उस माता ने खूब युद्ध किया और उन सबको वहीं मार दिया। ये सब राजा को पता ही नहीं चला, क्योंकि वो सो रखा था, उसे पता ही नहीं चला कि यहाँ क्या हो रहा है। कुछ समय पश्चात जब वो राजा नींद से जागा, तो उसने अपने आसपास बहुत से लुटेरों को मरा हुआ देखा। तो बड़े आश्चर्य में पड़ गया कि अरे, ये सब किसने करा और मेरी इन सब से किसने रक्षा करी। तभी माता वहाँ प्रकट हुई। तब माता ने बोला, पुत्र, मैं एकादशी हूँ, तूने एकादशी का व्रत रखा है तो उसी के परिणाम स्वरूप मैंने तेरी रक्षा करी है। तब माता एकादशी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। जो एकादशी का व्रत करता है तो भगवान उसकी किसी न किसी रूप में आकर रक्षा तो करते ही हैं। तो प्रियजनों, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना।
और याद रखिए, तीर्थ करने से तीर्थ कराने का फल ज़्यादा मिलता है। तीर्थ करने का फल तो मिलता ही है, लेकिन अपने खर्चे से किसी और को तीर्थ कराने का फल दुगना मिलता है। तो इस कथा को आगे भी शेयर करें ताकि इस कथा का लाभ सबको मिल सके। आपने यह कथा सुनी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक खूब नाम जाप करते रहिए, क्योंकि कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। धन्यवाद। आपको मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।